नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अभी 515 है। हालांकि ये इंक्रीज किया जा रहा है, इसकी संख्या को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग महत्वपूर्ण भारत में जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उस सबको देखेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदा करेगा। तो पहले चलिए उत्तर भारत से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र। ठीक है, जो कि भी एक केंद्र शासित प्रदेश में दोनों आता है। ठीक, पहला है सिटी फॉरेस्ट, या इसका नाम एक और भी है जिसको सलीम अली के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ही एक और है जिसका नाम है दाची ग्राम। तीसरा है हेमिस। उसके बाद है चौथा है किश्तवाड़। ये यहाँ से 4 महत्वपूर्ण हम लोग देख लेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। सिटी फॉरेस्ट, दाची ग्राम, हेमिस और किश्तवाड़। ठीक है, अब देखते हैं उसके नीचे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 5 महत्वपूर्ण हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है ग्रेट हिमालय। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हुए हैं। ये बिहार एसआई के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से इससे ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा है इंदर किला। तीसरा है खीर गंगा। चौथा है पीन वैली। पाँचवा है सिमर बाल वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा और पीन वैली, ये 4 महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, उसके जस्ट नीचे आते हैं तो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड से 6 महत्वपूर्ण हैं। ये 6 का 6 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला है कार्बोट। मतलब इसका नाम जिम का कार्बोट भी है। ठीक है, तो पहला हो गया जिम कार्बेट, दूसरा हो गया गंगोत्री, तीसरा हो गया गोविंद सागर, चौथा हो गया नंदा देवी, पाँचवा है राजा जी और छठा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा 6 जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद और नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। ठीक, अब उसके बाद नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दुधवा। तो इसके अलावा और भी है, पंचभद्रा है। ठीक है, तो उसको मतलब इग्नोर करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से हम लोग यहाँ से एक उत्तर प्रदेश से एक दुधवा को याद रखेंगे। बिहार में आते हैं तो बिहार का एक महत्वपूर्ण है जो कि है वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, और ये यहीं से गंडक नदी निकलती है, मतलब इसी के पास से ही निकलती है। ठीक है, तो बिहार से एकमात्र याद रखेंगे वाल्मीकि नगर। ठीक है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। इसके बगल में देखेंगे सिक्किम। तो सिक्किम का महत्वपूर्ण है कंचनजंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये एरिया हो गया मेघालय का। तो मेघालय से 2 याद रखेंगे, बालफ्रक्रम और नॉरक्रेक। बालफ्रक्रम और नॉरक्रेक मेघालय से महत्वपूर्ण को याद रखेंगे। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण हैं, माउलिंग और नामदफा। माउलिंग और नामदफा। ठीक है, अब असम में काफ़ी सारा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से देख लेते हैं। पहला है डिब्रू सखोबा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी। ठीक है, असम से 5 महत्वपूर्ण को याद रखेंगे, डिब्रू सखोबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग भी है जिसका नाम राजीव गांधी भी है। ठीक है, ये 5 को वहाँ से याद रखेंगे। ठीक, अब इधर हरियाणा में देख लेते हैं। तो हरियाणा का महत्वपूर्ण है कालसेर और सुल्तानपुर। ये रहा 2, हरियाणा का कालसेर और सुल्तानपुर। इसमें सुल्तानपुर ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान काफ़ी फेमस है इसके राष्ट्रीय उद्यान के मामले में। तो यहाँ है मुकुंदरा हिल्स, मरु उद्यान, केवलादेव, जो कि एक पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ साइबेरियन पक्षी सभी आकर के यहाँ पे निवास करता है। ठीक है, उसके बाद है रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण जो है कि राजस्थान से बिलोंग करते, मतलब राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहाँ झारखंड में एक है बेतला। बेतला है, हालांकि इसके अलावा भी है पलामू भी है और सारा भी है, लेकिन महत्वपूर्ण है बेतला, उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात में है बस्ता, ब्लैक बक, गिर, मेरीन, ठीक है, जो कि कच्छ के खाड़ी में आता है मेरीन। तो ये गुजरात से ऐसे महत्वपूर्ण हो गया। अब महाराष्ट्र में आते हैं, तो महाराष्ट्र में होगा चंदौली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और टडोबा, ठीक है। संजय गांधी का एक और भी नाम है बारी बेली, ठीक है। तो ये 6 महत्वपूर्ण हो गया महाराष्ट्र से, ठीक है। अब गोवा से आते हैं, तो गोवा का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है जिसका नाम है मोलेम, जिसको महावीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत का देख लेते हैं, तो ये एक नागालैंड के क्षेत्र में है इनटांकी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नीचे है मणिपुर, जो कि जिसका नाम कैबू लामजाओ है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिजोरम में मुरलेन और पवंगवाई है, जो कि ब्लू माउंटेन भी के भी नाम से आता है। ये खास करके एग्जाम में इसका नाम ब्लू माउंटेन करके ही आता है, ठीक है। तो इसको ब्लू माउंटेन और मुरलेन, मतलब इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब त्रिपुरा में है 2, क्लाउडियन और बिसोन। त्रिपुरा में क्लाउडियन और बिसोन को ध्यान में रखेंगे, खास करके यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। अब उड़ीसा का है 2 महत्वपूर्ण है, भितरकनिका, सिमरीपाल। 2 महत्वपूर्ण उड़ीसा से ध्यान में रखेंगे, भितरकनिका और सिमरीपाल। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जिसमें बुक्सा, गोरुमारा, नौरा घाटी, सिंगलीला, सुंदरबन और जल्दापारा। ये 6 महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल से हो गए। इसको एक बार और देख लेते हैं, बुक्सा, गोरुमारा, नावरी घाटी और सिंगलीला, सुंदरबन और जल्दापारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण है 3, इंदिरावती, कांगेर घाटी, गुरु खासीदास। गुरु खासीदास का एक और भी नाम है जिसको संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सम्मिलित, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना, मरुगबानी, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। ये महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश और ये क्या बोलते हैं तेलंगाना का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब देखते हैं कि कर्नाटक में होगा अंशी, बांदीपुर, वारेनघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी। इसका ज़्यादातर एग्जाम में नागर हॉल के ही नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, अंशी, बंदी, बारेनघाटा, कुद्रेमुख, नागर हॉल, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं, चलते हैं नीचे, ठीक है। अब आते हैं केरल में। केरल का महत्वपूर्ण है अनाईमुडी, एरम्बिकुलम, लेकिन महत्वपूर्ण है अनाईमुडी, पारम्बिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ज़्यादातर कोई एग्जाम में आया हुआ, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने केरल का भी देख लिया। अब देखते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में गिंडी, मन्नार मरीन, इंदिरा गांधी को अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको हम लोग अन्नामलाई के नाम से भी ध्यान रखेंगे। मुदुमलाई, मकुथी और अन्नामलाई, ये 3, और मन्नार मैरीन और साइलेंट वैली केरल और मन्नार मैरीन, अन्नामलाई, मुदुमलाई और मुकुथू हो गया आपको तमिलनाडु से, ठीक। अब आते हैं अंडमान निकोबार, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि द्वीपीय है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है कैम्बेल है, ग्लाथियार है, महात्मा गांधी मैरीन है, मिडिल बटन है, माउंट हैरियट है, नॉर्थ बटन द्वीप है, रानी झांसी मैरीन है, सैंडल पिक है, साउथ बटन है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण हो गया। हम लोगों ने आज के टॉपिक में राष्ट्रीय उद्यान को देखा। तो इस तरह से आप लोग इसको मतलब 2-3 बार देख लेंगे, आपको भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर कुछ करंट का क्वेश्चन अगर आते रहता है, ठीक है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नया एक मतलब टाइगर रिजर्व को बनाने का घोषणा किया गया हुआ है, मतलब उस सबको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बस इतना सा आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बना करके देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।